गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब सुन रहे हैं शालूम रेडियो 107.9 और मैं हूं आपका दोस्त जी प्रकाश। और आज हो गई है 14 दिसंबर। कैसे हैं आप सब मेरे दोस्तों? आई होप कि आप सबको इस रेडियो पर बहुत सारी खुशखबरियों के साथ साथ जो गाने आप सुनते हैं, आप जो क्या नाम है, आपको जो मोटिवेशन मिलता है और वो मोटिवेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इंसान की नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा हियाव मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप इस रेडियो को सुन रहे हैं पहली बार तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आपका वेलकम है इस रेडियो पर। और हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर कि उसने क्या क्या हम सब की लाइफ में काम किया है और कैसे हम उसको और जान सकते हैं। इस क्रिसमस का मतलब क्या है? अगर आपने और पहले के एपिसोड नहीं सुने तो कोई बात नहीं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले के एपिसोड को भी सुन सकते हैं। उसमें खास बात यह है कि हम क्रिसमस के और भी ज़्यादा सवालों को जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम अगल बगल भी सुनते हैं, उन सब का जवाब भी उसमें मिल गया है। और हम जो रोज़मर्रा की परेशानियों से होकर निकलते हैं उसमें भी परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें हम बताई हैं कि हम कैसे परमेश्वर हमारी उसमें मदद करता है। तो अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज भी एक नई खुशखबरी है। जो लोग जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि रेडियो में कितनी बड़ी बड़ी परमेश्वर ने गवाहियाँ दी हैं और परमेश्वर कैसे अपने वचन से हमें बात करता है। तो आज कौन सी खुशखबरी है? आज एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसे सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ जो शायद आज हम सब की जुबान पे होता होगा। मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है हम क्रिसमस में गाने गाते हैं, ऑल राइट, लेकिन क्या हमने यीशु को देखा है? क्या हमने परमेश्वर को देखा है? तो मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कि मैंने यीशु को अपनी आंखों से तो नहीं देखा, ये बात सच है। मैंने परमेश्वर को नहीं देखा अपनी आंखों से, मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा अपनी आंखों से। और फिर आप कहेंगे यार जब तूने देखा नहीं तो विश्वास कैसे करता है यार? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए किसी भी पर्सन को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें दो काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। पहला तो इतिहास उसकी गवाही खुद ही देता है कि वो जब था तब उसका काम कैसे था, या फिर हम अगर वो इस समय धरती पर होते, प्रभु यीशु मसीह समय होते बॉडी में, तो हम जाते और उनसे मिलते और हम जान जाते कि यार हमने वाकई में देखा है। लेकिन अभी सवाल है कि हमने एक्चुअली में नहीं देखा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि जब धरती पर प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आए थे 2000 साल पहले, तो उनका लाइफ कैसा था, जब वो लोगों के बीच में थे तब वो कैसा था। तो आज की खुशखबरी आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। मेरी जिंदगी में तो कर ही है परमेश्वर ने और कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी भी लाइफ में करे। वो लाइफ क्या है? मान लो कि अगर हमने परमेश्वर को देख लिया फिर क्या होगा? आपके सवाल को मैं थोड़ा और आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि अगर हमने यीशु मसीह को देख लिया तो क्या होगा? अगर हमने परमेश्वर को देख लिया तो क्या होगा? सच बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को देखने के बाद लोगों की जिंदगियां वैसी रही ही नहीं है। क्योंकि जब मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, जब हम बाइबल में देखते हैं, तो जो भी परमेश्वर यीशु मसीह से मिला उनकी लाइफ वैसी नहीं रही, वो बदल गई। वो आनंद से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ऐसा जैसे कि किसी का जैकपॉट लग गया। और फिर कभी भी उनके मुंह पे निराशा आई ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है, अगर सोचो वो हमारे साथ रहे और रोज़ हमसे बात करे तो कितनी बड़ी बात होगी ना। तो आज दिल थाम कर बैठिए। अगर हमने बेशक यीशु को नहीं देखा, लेकिन आज जो वचन परमेश्वर हम सबसे बांटना चाहता है वो ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुशी से मबरूक हो जाएंगे, आप खुशी से महक उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वो खुशखबरी है क्या। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूँ द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बार तो हमने सवाल देखा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमने उसे कैसे देखा? इकलौता पुत्र, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यानी कि ये वचन साफ साफ कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह जो उसने किया, जैसा उसने व्यवहार किया, जो उसकी सोच थी, जो उसकी समझ थी, जो उसके शब्द थे, जैसा उसने लोगों के साथ काम किया, लोगों के बीच में जैसे वो रहा, वैसा ही स्वभाव एज इट इज परमेश्वर का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर क्या और बताना चाह रहा है।
यहाँ पर परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को जान लिया, उसने परमेश्वर को जान लिया, और जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान रहा है, उसके वचन पर विश्वास कर रहा है, उसकी बातों पर चल रहा है, वो परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है। यहाँ पर बाइबल साफ साफ बताती है, यानी कि मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की बात नहीं आती, क्योंकि ये मेरी बात नहीं, ये परमेश्वर के वचन की बात है, और मैं भी खुद उस पर विश्वास करता हूँ और ये जानता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने निजी कलीसियाओं में, जहाँ पे चर्च है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आप देखिए, आपको श्योरिटी आपको होगी कि जो जो बातें परमेश्वर यीशु मसीह ने की है वो सब आपको दिखाई देंगी। वो सब अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, आप अगर परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे, तो यकीनन जिंदा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह वो आपसे बात करेगा। परमेश्वर के वचन से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पहले के सेशंस में जो लोगों ने सुना होगा, जो रेडियो पर जुड़े हैं, उन्होंने कहा था जब परमेश्वर यीशु मसीह पैदा हुआ, इस धरती पर आया था, कुमारी गर्भ मरियम से उसने जन्म लिया था, कुमारी मरियम से, तो परमेश्वर ने एक बात बताई थी स्वर्गदूतों के द्वारा कि देखो मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, बड़े आनंद का, जो सारे इंसानों के लिए होगा, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं। तो वही सुसमाचार जो आज हम सुन रहे हैं वो सबके लिए, वो आपके लिए, वो मेरे लिए है, और वो हर एक इंसान के लिए जो धरती पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम सब देखना चाहते हैं परमेश्वर को, हम सब जानना चाहते हैं परमेश्वर को, तो हमें यीशु के पास जाना ही होगा। वही परमेश्वर है, वही मसीहा है, और वही हम सबको बचाने के लिए धरती पर आया है। इसलिए वचन कहता है इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यानी कि परमेश्वर जो है, जैसा वो है, जैसा वो कार्य करता है, जैसा उसका स्वभाव है, वो अगर किसी में देख सकते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। अब आप कहेंगे यार ठीक है, मान लिया, अब इससे मेरी लाइफ का क्या कनेक्शन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने दिन से आप खुशी को ढूंढ रहे थे ना, आप चिंता में घुसे हुए थे, हम सब कितने सारी परेशानी में रुके हुए थे, हम चाहते थे कि हमें कोई समझे, हम चाहते कि कोई हमसे बात करे, एटलीस्ट कोई तो हो। अब मिला है तो प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है। अब हम किस बात की देर कर रहे हैं? इसीलिए मैं आपको इस खुशखबरी को देना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर हमारे पास है तो हमें उसके पास जाने की जरूरत है, हमें परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। वो जानता है हमारी तकलीफों को भी, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप उससे बात करें, जैसा एक बच्चा अपने बाप से, अपनी माँ से बात करता है, ठीक वैसे ही। और यकीन रखिए, आई एम श्योर प्रभु यीशु मसीह आपसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है जितने उसे पुकारते हैं उन सब के लिए, वो उन सब के लिए उदार है, वो सबके पास रहता है, वो उनकी सुनता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। ऑफ कोर्स नया गाना चलाने से पहले मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल है आज के रेडियो डिस्कशन से लेकर या फिर आज के वचन को लेकर, आप प्लीज पोस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स पर, हम उसका जरूर जवाब देंगे आपको। और जुड़े रहिए शालोम रेडियो 107.9 से। मैं हूँ आपका दोस्त जी श्री प्रकाश। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको जय मसीह की। और ये रहा आपका नया गाना। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज पैदा